यहाँ पर देख सकते हैं 8676। ये पेपर आपका आज ही का पेपर यानी 3/2/2023 का। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला पूछा था नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 84 सिद्ध हैं और नाथों की संख्या 9 है। ये सभी क्वेश्चन बताया था मैंने। अगला प्रश्न पूछा था 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है कनफटा साधु संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाथ पंथ से यानी नाथ संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंतजलि ये नाथ संप्रदाय से नहीं है। प्रश्न नंबर 5 पूछा था नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखनाथ को। अगला प्रश्न है घेरंड संहिता के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महर्षि घेरंड। प्रश्न नंबर 7 पूछा था कि घेरंड संहिता में वर्णित योग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हठ योग। प्रश्न नंबर 8 पूछा था अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। प्रश्न नंबर 9 पूछा था निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यानाथी। प्रश्न नंबर 10 पूछा था नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते थे। तो ये भगवान शिव की पूजा करते थे। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ से। प्रश्न नंबर 12 पूछा था योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आत्मकथा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमहंस योगानंद की। प्रश्न नंबर 13 पूछा था क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमहंस योगानंद से। प्रश्न नंबर 14 पूछा था योगा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमहंस योगानंद। प्रश्न नंबर 35 पूछा था द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो अरविंद घोष जी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16 पूछा था समग्र योग के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद, श्री अरविंद। प्रश्न नंबर 17 हीनयान एवं महायान संप्रदाय हैं। तो आपके बौद्ध धर्म के हैं दोनों। प्रश्न नंबर 18 बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, समाधि, कैवल्य और निर्वाण। प्रश्न नंबर 19 पूछा था चार आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 20 पूछा था सर्वम दुखम संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। प्रश्न नंबर 21 पूछा था योग दर्शन के प्रणेता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंतजलि। प्रश्न नंबर 22 पूछा था पंतजलि के योग के कितने चरण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। प्रश्न नंबर 23 का आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिनको भी पता हो कमेंट में बताइएगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं योग सूत्र लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंतजलि द्वारा। प्रश्न नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग सोपन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोक्ष। प्रश्न नंबर 26 बौद्ध धर्म दर्शन के प्रवर्तक कौन है। गौतम बुद्ध जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 27 गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका गोरखपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 28 द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अक्षय कुमार बनर्जी। प्रश्न नंबर 29 पूछा था गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है। तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 30 पूछा था गोरख पद्धति संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ परंपरा से। प्रश्न नंबर 31 पूछा था नाथ योग में संभवी एक है। तो एक प्रकार की मुद्रा से है, संभवी मुद्रा। प्रश्न नंबर 32 कपालभाति संबंधित है। तो एक योग मुद्रा है जो नाथ योगी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 पूछा था षटकर्म संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाथ योग से। प्रश्न नंबर 34 सत्व रज और तम गुण संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकृति से, प्रकृति का।
प्रश्न नंबर 35, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृष्णा यानी घमंड जिसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 36 पूछा था, नाग योग निनाथ योग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टांग योग को। प्रश्न नंबर 37, गोरक्ष शतक किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखनाथ ने। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गोरखनाथ द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। प्रश्न नंबर 39, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योगेंद्र स्वात्माराम है। अब प्रश्न नंबर 40 है कि हठ योग की अवधारणा संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से, नाथ योग से। तो कम समय मैंने पूरा क्वेश्चन करवा दिए हो, तो लोग पूरा ध्यान से देख लीजिएगा।